आपके अपनी ए ग्रुप में 10 को लीडर बनाने होते हैं और बी ग्रुप में भी 10 को लीडर बनाने होते हैं। तो इसीलिए आपके जितनी भी टीम है उसमें से आप फाइंड आउट करते हैं, ढूंढते हैं किसको बनाओ। तो कैसे बनाएंगे? पहली जो मैंने आपको बताई, कमिटमेंट, कमिटेड है, आपका गुड फॉलोअर है, आपकी बात मानता है, फोन उठा लेता है आपका। अगर फोन ही नहीं उठाता है आपका तो उसको आप को लीडर कैसे बना लोगे? बहाने बनाता है, मीटिंग में नहीं आता है, उसको आप कोर नहीं बना सकते। तो पहला कमिटेड लीडर, पहली क्वालिटी। दूसरा पैशन और एक्साइटमेंट उसके अंदर होना चाहिए। तो पैशन जो है, अगर वो पैशन होता है तो वो पैशन जो है फिर पर्पस बनता है और वो पर्पस जो है वो प्रोफेशन में कन्वर्ट होता है। तो पहले आप पैशनेट होंगे डायरेक्ट सेलिंग के लिए, ठीक है। पैशन जब आपके अंदर होगा डायरेक्ट सेलिंग को लेकर तो वो आपका फिर पर्पस बन जाता है कि मुझे इसी से कामयाब होना है, और फिर डायरेक्ट सेलिंग को आप प्रोफेशन बनाते हैं। तो ये कमिटमेंट जो है आपके करियर के लिए आनी चाहिए, तब हम उसको कहीं ना कहीं कोर लीडर मान सकते हैं। तो पीपल विद ग्रेट पैशन कैन मेक द इम्पॉसिबल हैपन, यानी अगर पैशनेट है तो कुछ भी अचीव करा जा सकता है। और पैशन को ऑक्सीजन कहा जाता है, सोल का, आत्मा का ऑक्सीजन कहा जाता है, क्योंकि पैशन ही ड्राइव करता है आपको। आप दिन रात काम करना चाहते हैं, आप सुबह उठ के ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं क्योंकि आप पैशनेट हैं। आपको कोई रोक नहीं रहा है, आपके घर पे आके कोई चेक नहीं कर रहा है, तो क्यों अटेंड कर रहे हैं? खुद का पैशन है, ठीक है। मैं आपको सैलरी नहीं दे रहा हूं, आपके अटेंड करने से मुझे बेनिफिट नहीं है, और मेरे ट्रेनिंग देने से आपको जो बेनिफिट होगा वो एक अलग चीज है, लेकिन ये पैशन होता है। अब सुबह 7 बजे की ट्रेनिंग करने के लिए कंपनी मुझे नहीं कह रही है, मेरा अगर मैं एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग सोचूंगा तो मेरा 9:30 बजे टाइम शुरू होगा और 6:30 बजे मेरी छुट्टी हो जाती है। तो यानी 6:30 बजे के बाद मैं किसी लीडर से बात नहीं करूंगा और 9:30 बजे से पहले मैं किसी से बात नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप पैशनेट हैं अपने प्रोफेशन के लिए, अपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए, तो आप फिर अपने आप को, खुद को, उस पैशन को अपने प्रोफेशन में डालते हैं, पर्पस बनाते हैं और उसको प्रोफेशन बनाते हैं। तो आप अपने पैशन के लिए काम करते हैं। अगर आप मॉर्निंग की हम ट्रेनिंग कर रहे हैं तो भाई अपलाइन तो कर सकती है क्योंकि अपलाइन का भी बिजनेस है, वो बिजनेस ओनर है, लेकिन एज ए ट्रेनर मेरा पैशन है तो मैं कर रहा हूँ। मुझे कोई बोलेगा नहीं कि 7 बजे ट्रेनिंग करनी है, मैं 6 बजे भी कर सकता हूँ, मैं 4 बजे भी कर सकता हूँ। और कई लोग कहते हैं कि सर आप रोकते ही नहीं हो, तो क्यों नहीं रोकता हूँ? क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा पैशन है। पैशन है, जिसको समझ में आ रहा है, कोई उसको बात मिल पाए काम की, वो अटेंड करे, जिसको लग रहा है कि नहीं अटेंड करनी है वो ना अटेंड करे। तो इट इज ऑल अबाउट पैशन। आपका डायरेक्ट सेलिंग अगर पैशन होगा ना, तो आप अपनी, आपकी टीम में कौन काम कर रहा है, कौन नहीं काम कर रहा है, कौन क्रॉस सेलेक्ट क्विट कर गया, अपलाइन छोड़ गई, मैटर नहीं करता। टीम में से कोई छोड़ गया, फर्क ही नहीं पड़ता। आपका पैशन क्लियर होना चाहिए, क्योंकि पैशन जो है वो आपको आगे बढ़ाता है। तो आपके अंदर जो आग होती है ना, वो एक्चुअली में आपको आगे लेके जाती है। तो वो जो बर्निंग डिजायर फॉर सक्सेस कहा जाता है, कामयाब होने की जो सक्सेस है, वो आपको आगे लेके जाएगी, वो आपको कामयाब बनाती है। उसके बाद दूसरी जो चीज आती है, जो मैंने आपको बताया था माइंडसेट के बारे में, यानी जो कोर लीडर होता है वो हमेशा प्रॉब्लम फाइंडर नहीं होता है, सॉल्यूशन फाइंडर होता है। दुनिया प्रॉब्लम लाकर बताएगी उसको, कोर लीडर को। टीम बोलेगी सर प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहा है, सर मेरे को यही प्रोडक्ट चाहिए था, इसी से बिजनेस आना था। 150 प्रोडक्ट है कंपनी के अंदर, लेकिन कई बार हमें जो है, आपको आपकी टीम में कोई ऐसा लीडर मिलेगा, बोलेगा सर मेरे को यही वाला प्रोडक्ट चाहिए। अब वो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है, आपके शहर में जो स्टॉकिस्ट है उसके पास नहीं है। अरे सर क्या मतलब, मेरा इस महीने इतना बिजनेस करने का मन था और मैंने इस बार तो 1-1 लाख की मैचिंग कर लेनी थी, बस ये प्रोडक्ट ही नहीं है सर, कैसे करूं काम? बताओ आप कैसे काम करूं? दूसरा प्रोडक्ट है, उससे काम कर लो। नहीं नहीं सर मुझे तो इसी प्रोडक्ट से काम करना था। तो क्या है, वो प्रॉब्लम फाइंडर है। कोरियर नहीं पहुंचा सर, प्रोडक्ट शॉपी पे खत्म हो गया है सर, ये शॉपी वाला प्रोडक्ट ही नहीं रखता है। आप इसको बोलो कि हमारी टीम के साथ काम करना है तो प्रोडक्ट रखे, इसके बाद स्टॉक ही नहीं होता है, कैसा शॉपी वाला है सर, ये कोरियर टाइम पे नहीं देता है। मतलब प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स, अपलाइन से प्रॉब्लम, शॉपी पार्टनर से प्रॉब्लम, कंपनी से प्रॉब्लम, ट्रेनर से प्रॉब्लम, एमडी से प्रॉब्लम,
उसको सबसे प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम फाइंडर लोग कामयाब नहीं हो सकते और कोर लीडर तो बन ही नहीं सकते। कोर लीडर बनने की सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है सॉल्यूशन फाइंडर। यानी अगर मैं बिजनेस ओनर हूं, सारी चीजें मेरे हिसाब से कभी नहीं चलेंगी, किसी भी कंपनी में नहीं चलेंगी, ये मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है मैं कंपनी बदल दूं तो कामयाब हो जाऊंगा। कंपनी बदलने से कामयाबी नहीं आती है, माइंडसेट बदलना होता है, सॉल्यूशन फाइंडर बनना होता है। अगर मान लीजिए कोई कोरियर नहीं पहुंच पा रहा है या स्टॉकिस्ट के पास कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं है, तो मैं जाके पूछूंगा स्टॉकिस्ट के पास कि भाई तेरे पास प्रोडक्ट हैं क्या क्या, वो बता। तो मैं अपनी टीम को बोलूंगा कि चलो इस महीने इसी प्रोडक्ट पे काम करते हैं। क्यों? क्योंकि वही प्रोडक्ट मेरे शहर में अवेलेबल है। अब कोरियर आने में हो सकता है 15 दिन लग जाए, 10 दिन लग जाए, बारिश हो रही है, 10 तरह की चीजें हैं, दिवाली का फेस्टिवल चल रहा है, कोरियर डिले हो रहे हैं, वो मेरे हाथ में नहीं है। कंपनी से ट्रक निकलने के बाद ट्रक बीच में कितने दिन में पहुंच रहा है वो कंपनी के हाथ में नहीं है। चाहे मैं कितना भी कोशिश कर लूं, एज ए ऑपरेशंस हेड की अगर मैं बात करूं, मैं कितना ही कोशिश कर लूं, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो कंपनी आपको बताती है कि भैया स्टॉक बना के रखो क्योंकि कोरियर डिले हो सकता है, लेकिन वो कंपनी भी आपको क्या बता रही है, सॉल्यूशन ढूंढो। अगर एक प्रोडक्ट खत्म हो गया है तो उसकी जगह पे हम कौन से प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। तुलसी ड्रॉप खत्म हो गई है तो उसकी जगह पे क्या प्रमोट हो सकता है। रिच बेरी या सिवक्तनोन आपके शहर में खत्म हो गया है तो आप नैनो कुरकुमिन पे फोकस कर सकते हो या किसी और चीज पे फोकस कर सकते हो। तो इट इज ऑल अबाउट फाइंडिंग अ सोल्यूशन। तो कोर रीडर जो होता है वो अपनी अपलाइन तक प्रॉब्लम्स नहीं लेके जाता है, सॉल्यूशंस लेके जाता है। बल्कि कई बार बहुत सारे ऐसे लीडर्स जो हैं उनसे हमारी बात होती है तो हमें पता भी नहीं लगता है कि उनकी टीम में प्रॉब्लम आई थी, बाद में पता लगता है। तो कई बार ऐसा होता है कि मैं पूछता हूँ, अरे मैं बोला आपकी टीम में ये प्रॉब्लम आई, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? बोला सर मैंने सॉर्ट आउट कर लिया था, सॉल्व कर लिया मैंने वो प्रॉब्लम, मतलब ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम मुझे पता है एज ए मैनेजमेंट बड़ी थी, लेकिन उस लीडर वो मुझे, वो सफायर लीडर, वो डायमंड लीडर मुझे क्या कह रहा, नहीं सर वो मैंने सॉल्व कर लिया, बस थोड़ी सी बात थी वो मैनेज कर लिया मैंने। तो वो उससे आपकी आपकी उसके बारे में, लीडर के बारे में कितनी अच्छी सोच बन रही है कि यार ये सॉल्यूशन फाइंडर है। क्योंकि सारी चीजें तो हमारी लाइफ है, लाइफ में सारी चीजें हमारे हिसाब से नहीं चलेंगी। तो इसलिए प्रॉब्लम, डिफिकल्टीज ये आएंगी करियर में। 5 साल की कामयाबी अगर आप लेना चाहते हो, 50 साल की कामयाबी 5 साल में लेना चाहते हो, तो 50 साल की तकलीफें भी 5 साल में झेलनी पड़ेंगी। अगर आपको रास्ते में कांटे ही ना मिले तो आप मंजिल पे पहुंचने के बाद लोगों को बताओगे क्या कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मैं डायमंड बन गया हूं? तो ऐसे लोगों का तो मेरी लास्ट कंपनी में, लास्ट टू लास्ट कंपनी में जो एमडी थे, जब मैं नेटवर्किंग करता था तो हमारे एमडी सर उसका मैसेज ही नहीं होने देते थे जो बोलता था मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। एमडी सर बोलते थे गौरव उसका मैसेज कराना है जो बोले प्रॉब्लम आई पर मैंने हार नहीं मानी। क्योंकि जो 5,000 लोग बैठे हुए हैं पीछे हमारी टीम के, उनको क्या चीज मोटिवेट करेगी, उन्हें क्या इंस्पायर करेगा? वो लीडर जो स्टेज पे आके कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मैं डायमंड बन गया हूं, उससे क्या सीखेंगे लोग? उसको नीचे बैठाओ, उसको कोई मैसेज नहीं कराना उसका, वो अपनी अचीवमेंट बताकर जाए बस। बोला मैसेज उस लीडर का कराना है जो कहे कि सर इतनी प्रॉब्लम आई, ये प्रॉब्लम आई, टीम छोड़ गई, प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहे थे, कोरियर नहीं आ पा रहा था मेरे स्टेट के अंदर, बाढ़ आ गई थी, इतना कुछ हुआ, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, फिर भी इस महीने का बिजनेस पिछले महीने से ज्यादा करके आया हूं। तो आपको लगता है यार ये पॉजिटिव माइंडसेट है और इसी वजह से ये स्टेज पे है। तो ऐसे लोगों को हमें इंकरेज करना चाहिए अपनी टीम के अंदर, सॉल्यूशन फाइंडर। इसका बेहतरीन एग्जांपल है जो मैं प्रैक्टिकली अगर बोलूं तो पर्सनली मैं विराट कोहली से भी ज्यादा युवराज सिंह को पैशनेट मानता हूं। और एक और क्रिकेटर था, वो था अनिल कुंबले। अनिल कुंबले का अगर आप याद करेंगे तो अनिल कुंबले के जो बैटिंग करते हुए जबड़े पे बॉल लगी थी, उनके यहाँ फ्रैक्चर आ गया था, उसके बाद भी उसने पट्टी बांधकर, पूरे फ्रैक्चर की पट्टी बांधकर उसने बॉलिंग की, 10 विकेट भी लिए। तो ये क्या है, सॉल्यूशन फाइंडर। युवराज सिंह कैंसर से जूझ रहा है और क्रिकेट खेल रहा है और पूरी टीम को पता नहीं लगने दे रहा कि मुझे कैंसर है। तो युवराज सिंह, हरभजन सिंह ने एक इंटरव्यू के अंदर बताया कि युवराज सिंह किसी को भी नहीं पता लगने देता था कि उसे कैंसर हो सकता है,
और वर्ल्ड कप का जब 2011 का फाइनल चल रहा था तो उस समय पे युवराज सिंह को खून की उल्टियां हो रही थी, लेकिन उस मैच के अंदर अगर आप देखेंगे तो उसके चेहरे पे, उसकी परफॉर्मेंस में, यहां तक कि बहुत बड़ा रोल जो है वो युवराज सिंह का रहा वर्ल्ड कप जिताने में 2011 का। लेकिन आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि उस इंसान को कैंसर है और वो इंसान ब्लड वॉमिटिंग करके आया है, खून की उल्टियां करके आया है, और वर्ल्ड कप जीतने के बाद जाके जो है उसने लोगों को इस चीज के बारे में शेयर करा कि कहीं अगर मैंने बताया सबको कि मेरे को खून की उल्टियां हो रही हैं तो कहीं मुझे मैच ना खेलने दे। तो सॉल्यूशन फाइंडर, यानी आप देखेंगे कि कितनी चीजें हैं जो मैटर करती हैं और ये लोग इन्फ्लुएंस करते हैं। आज ये लोग अगर लोगों के आइडल हैं, लोग इन्हें अगर मानते हैं तो कारण है क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया जो जरूरी था। तो अगर हम प्रॉब्लम पे ध्यान देते हैं तो हमें और ज्यादा प्रॉब्लम दिखती हैं, और अगर हम सॉल्यूशंस या पॉसिबिलिटीज पे ध्यान देते हैं तो हमें अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं। जब हम सोचते हैं कि ठीक है ये प्रॉब्लम आ रही है, अब ये तो नहीं हो सकता तो क्या हो सकता है, ठीक है। जैसे एक लीडर है हमारे, तो प्रॉब्लम आ रही थी कि उन्हें ट्रेन की टिकट्स नहीं मिल रही थी एनिवर्सरी प्रोग्राम के लिए। तो उन्होंने बताया कि सर मैंने तो रेलवे में जाके बात करी, और रेलवे में जाके बात करी तो उन्होंने बोला कि आप एक बोगी जुड़वा सकते हो, अगर आपके पास 72 पैसेंजर हैं तो आपके लिए रेलवे जो है एक एक्स्ट्रा बोगी ऐड कर देगी, चाहे ट्रेन में टिकट्स नहीं है। तो बोला सर मैंने तो ना रेलवे में बात कर ली है और 72 लीडर्स से ज्यादा मेरे हैं, तो ट्रेन में तो रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था कोटा आने के लिए, बट मैंने रेलवे में बात कर ली है, तो एक पूरी की पूरी बोगी जो है 72 सीट्स की जो है वो ऐड कर दी जाएगी ट्रेन के अंदर, हम ऐसे आ रहे हैं। तो मुझे भी लगा कि यार मतलब प्रैक्टिकली बहुत अच्छी बात है, और ठीक है हम उसी तरह बढ़ रहे हैं जहां पे मैं बोल रहा हूँ कि पूरी की पूरी ट्रेन आप बुक करते हैं, आप पूरी ट्रेन बुक करते हैं तो आपकी ट्रेन की टिकट सस्ती हो जाती, पूरी टीम साथ में आती, पैशन हो जाता, पूरी डायरेक्ट सेलिंग हिल जाती कि क्या लीडरशिप है यार डे जो है की, ठीक है। पर ट्रेन तक नहीं पहुंचे, पर कोई डब्बे तक तो पहुंचा। तो इट इज ऑल अबाउट पॉसिबिलिटीज, आप कैसे पॉसिबिलिटीज ढूंढते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं कि रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है इसलिए मेरी टीम नहीं आ पा रही, और आप ये भी बोल सकते हो कि रिजर्वेशन नहीं मिल रहा पर मैं तो जुगाड़ करके आ रहा हूँ, रेलवे में बात कर रहा हूँ, पूरा डब्बा हमारा होगा डे जॉय के लीडर्स का। तो पॉसिबिलिटीज, आप क्या पॉसिबिलिटीज ढूंढते हैं ये सब डिसाइड करता है। तो उसके बाद आपका जो है को लीडरशिप के अंदर लास्ट जो पॉइंट आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं वो है अनकंफर्टेबल जोन, यानी जो को लीडरशिप होता है वो अपने आप को डिस्कंफर्ट में रखता है, अनकंफर्टेबल जोन में रखता है। जैसे सुबह की ट्रेनिंग अटेंड करनी है तो ये डिस्कंफर्ट है, यानी सबको सोना अच्छा लगता है, लेकिन अगर हम सुबह उठ के ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं तो ये डिस्कंफर्ट है, ठीक है। आप सुबह सुबह फील्ड में निकल रहे हो, डिस्कंफर्ट है। किसी को फील्ड में जाना, मीटिंग करना, प्लान दिखाना, प्रोडक्ट सेल करना, कैंप करना, कंसल्टेशंस करना, किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कामयाब वही लोग हैं जो कर रहे हैं। तो इस तरह के कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे स्पोर्ट्स स्टार्स की अगर हम बात करें तो विराट कोहली जी हैं, ये कहते हैं कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, ठीक है, और 5 बजे उठ के मेरा जो है रूटीन स्टार्ट हो जाता है, और जिसमें सुबह 6 बजे से जो है ये अपना वर्कआउट वगैरह स्टार्ट करते हैं, जिसमें अलग अलग एक्सरसाइजेज होती हैं और मसल बिल्डिंग से लेकर उसके बाद फिर आपके जो बैटिंग की प्रैक्टिस है, नेट प्रैक्टिस है, उसको ये करते हैं, और ये हर दिन इस चीज को रिपीट करते हैं। उसी तरह से फिर नेक्स्ट अगर लीडरशिप इसी तरह से आप देखें तो शाहरुख खान, ठीक है, और एक बहुत बड़ा नाम और बहुत बड़े लेवल पे इन्होंने अपने आप को स्टेब्लिश किया है। तो ये कहते हैं कि आज भी मुझे सोने का टाइम नहीं मिलता है, और ये इतना कुछ हासिल करने के बाद भी जो है सिर्फ 4 घंटे सोते हैं, सिर्फ 4 घंटे सोते हैं, क्योंकि बाकी जो टाइम है ये अपने आप को एंगेज करते हैं लर्न करने के लिए, सीखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, स्क्रिप्ट्स पढ़ने के लिए और अपने पैशन को फॉलो करने के लिए। और इनका ये कहना है कि मैं 4 घंटे सोकर भी कभी भी कम एनर्जी मुझे नहीं लगती है, मुझे उसके बाद भी लगता है कि फुल ऑफ एनर्जी में हूं और अभी मुझे बहुत कुछ करना है, अभी तक मैंने कुछ अचीव
करा ही नहीं है, ऐसा शाहरुख खान का मानना है। तो ये क्या है, ऑलवेज लर्निंग, हमेशा कुछ नया करना है, कुछ नया करेक्टर करना है, एक ऐसा रोल करना है जो मैंने कभी नहीं किया है। जैसे आप देखेंगे कि इनकी मूवीज जो होती हैं उसमें ये हर बार कुछ ना कुछ अलग अलग करते हैं। फैन मूवी आई थी, उसमें ये बोने बने हुए थे। एक मूवी आई थी, बहुत सारी मतलब अलग अलग मूवीज आती रहती हैं, तो उसमें अलग अलग तरह के ये कैरेक्टर्स करते हैं। ठीक है, तो वो एक जो है पैशन है और अनकंफर्ट है। जो चीज कोई नहीं करना चाहता उसको वो ये करते हैं। उसके बाद बहुत बड़े बिजनेसमैन आप सब जानते हैं, मुकेश अंबानी जी, ये भी कहते हैं कि मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ, सुबह 5 बजे से लेकर 5:30 तक जो है मैं उठकर उसके बाद वर्कआउट करता हूँ, न्यूज पढ़ता हूँ, स्विमिंग करता हूँ, और पूरी दुनिया में क्या क्या हो रहा है वो सारी चीजें पढ़ता हूँ। उसके बाद टीम मीटिंग करता हूँ और उसके बाद फिर अपना डे प्लान करता हूँ। तो यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो ये बहुत बड़े बिजनेस स्टार हैं। तो अपने 24 घंटे के जीवन में आप अपने समय को किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं, अपने आप को अनकंफर्टेबल जोन में ला रहे हैं, ये भी एक कोर लीडरशिप की निशानी होता है। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगर हम बात करें तो ये भी मॉर्निंग में 5 बजे उठ जाते हैं, ताकि प्राणायाम करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, योगा करते हैं, और कहीं ना कहीं ये भी यही मानते हैं कि 1 बजे रात को भी अगर मैं सोता हूं तो मैं सुबह 5 बजे फिर भी उठ जाता हूँ। 4 घंटे के अंदर भी मैं कंप्लीट स्लीप अपनी पूरी करता हूँ। अब ये जितने भी लीडरशिप की हमने बात करी, ये क्या कर रही है एक्चुअली, कि आम लोग जो हैं वो 24 घंटे की लाइफ के अंदर 8 से 10 घंटे सोने में निकाल रहे हैं, बाकी के जो घंटे बचते हैं उसको प्रोडक्टिव आवर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं दुनिया के अंदर, इनको जाना जाता है, ये अपने मैक्सिमम टाइम को प्रोडक्टिव टाइम में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं कि ठीक है 6 घंटे भी सोया जा सकता है, लेकिन 2 घंटे मुझे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे कुछ पढ़ने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए, अपने ऊपर काम करने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करने के लिए, अपनी बॉडी को बेटर बनाने के लिए, अपनी हेल्थ पर काम करने के लिए। तो ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं एक्टिवली काम कर जाती है। तो लास्ट जिस चीज से हम इस आज के सेशन को ओवर कर रहे हैं वो है कोर। कोर की अगर हम बात करें, इसको आप ब्रेक कर सकते हैं। पहला, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, यानी जिसे पता हो कि वो क्यों काम कर रहा है, किसके लिए काम कर रहा है, क्या उसे अचीव करना है। किसी के बोलने की जरूरत ना पड़े कि आज फील्ड में जाओ, आज काम करो। उसको खुद क्लैरिटी हो, पैशन हो उसका खुद का, कमिटमेंट हो उसकी खुद की, और वो सेल्फ ओनरशिप लेकर अपने बिजनेस को ड्राइव करे। सेकंड आता है ओनरशिप, यानी किसी पे डिपेंड नहीं रहना कि टीम काम करेगी। जैसे कई बार